बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आम शहरी आरिफ हमीद भट्टी। आज मुख्तलिफ ख़बरों के साथ नाज़रीन, अपोजिशन और हुकूमत आपस में दस्तों गिरेबां से होती होती बिला आखिर असम्बली पर पहुँचने का फ़ैसला कर लिया है। वज़ीर आज़म इमरान खान पुरअज़म हैं कि तरीके अदम एतमाद को वो नाकाम बना देंगे। उनका दावा है कि अपोजिशन जब उनकी इत्तेहादी जमातें उनके साथ हैं, जबकि फवाद चौधरी और वज़रा ये दावा कर रहे हैं कि अपोजिशन के 15 से ज़्यादा अरकान हमारे साथ हैं। इसी तरह अपोजिशन ने आज अपने कद से बढ़कर दावा कर दिया। उनका कहना है 38 से 40 अरकान असम्बली हमारे साथ हैं और काफ लीग ना भी हो तो हम कामयाब हो जाएंगे। काबिल हैरत बात यह है, जबकि 23 मार्च को इस्लामाबाद पाकिस्तान में OIC का इजलास है। क्या इस सूरत हाल में इन दिनों में कोई बड़ी पेशरफ्त हो सकती है? नादरीन, इन सब पे बात करेंगे। क्या मार्च, क्विक मार्च, अपोजिशन कितनी पुरएतमाद है, इसके पसे पर्दा हकायक क्या है? क्या इमरान खान को घर भेजना इतना ही आसान है जो अपोजिशन दावे कर रही है? जबकि अदम एतमाद के बाद आइंदा इलेक्शन कब होंगे और किसको अदम एतमाद की सूरत में मिलेगा? क्या अदम एतमाद के बाद भी मैदान जंग बना रहेगा असम्बली? ये सारी सूरत हाल पर आपको आगाह करेंगे। नाज़रीन, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने आज अपने इत्तेहादियों से दोबारा राब्ते किए और उनको इस मुश्किल वक्त में साथ देने का कहा, जिस पर अपोजिशन जमातों ने, उनके इत्तेहादी जमातों ने खुलकर उनका साथ देने का ऐलान नहीं किया, बल्कि वो भी गुमगू की सूरत हाल में हैं। इनमें काफ लीग हो या हो का परवेज़ लाई ने तो आज एक जर्नलिस्ट ने जब उनसे सवाल किया कि क्या अदम एतमाद का होने जा रहा है, तो उस पर उन्होंने कहा इतनी बड़ी हांडिया चढ़ी है, कुछ ना कुछ तो नतीजा निकलेगा। इसका मतलब है परवेज़ लाई भी आज तक काफ लीग ये फैसला नहीं कर पाई कि वो हुकूमत के साथ आखिरी फ्रंट पे इमरान खान के साथ लड़ेंगे या अपोजिशन के साथ मिलके हुकूमत पर वार करेंगे। जबकि MQM के खदशात भी हर आने वाले दिन से गुजरे दिन से ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। वो हुकूमत पर वादा खिलाफी के वादे कर रहे हैं, जबकि फवाद चौधरी, असद उमर और हुकूमत के जो वज़रा फ्रंट लाइन हैं, मुराद सईद और दीगर लोग, वो ये कह रहे हैं कि हम मुंतज़र असम्बली में बैठे हैं, एक दफ़ा आए तो सही, आंखों में आंखें डाल के अदम एतमाद तो लाए। अदम एतमाद में नाकामी इनका मुकद्दर है। फवाद चौधरी ने कहा मार्च में क्विक मार्च करने वाले अपने आप को जेल में बचाने के लिए सारे बहाने ढूंढ रहे हैं, जबकि बिलावल भुट्टो का भी काफिला लॉन्ग मार्च का भरपूर तरीके से तैयार होकर पंजाब में दाखिल हो चुका है और उनके काफिले में कहा जा रहा है कि अच्छी तादाद लोगों की है। बिलावल भुट्टो ने अपनी तकरीर में कहा कि मैं अदम एतमाद के नंबर गेम पूरे लेके इस्लामाबाद पहुंच रहा हूं और इमरान खान को 5 दिन की मोहलत दी है कि आप इस्तीफ़ा दे दें, वरना अदम एतमाद में नाकामी आपका मुकद्दर है। इस मौके पर बिलावल भुट्टो ने कहा कि नहीं, काफ लीग को तो कुछ तो देना पड़ेगा। काफ लीग के ज़ीरक सियासतदान हैं, वो ना सिर्फ अगले इस इलेक्शन में अदम एतमाद में मांग रहे हैं, बल्कि अगले इंतखाबात में भी नून लीग से बारगेनिंग करना चाह रहे हैं। दूसरी तरफ अभी तक वज़ीर आज़म पाकिस्तान और हुकूमत PTI को जहांगीर तरीन को मनाने में नाकाम रही है। उनके नाराज़ अरकान हुकूमत के साथ राब्ते से गुरेज कर रहे हैं। उनका कहना है कि हमें बहुत ज़्यादा इंतकाम का निशाना बनाया गया है। कहा जा रहा है कि मौजूदा हुकूमत की इस बुरी सूरत हाल के असल जिम्मेदार वज़ीर आला पंजाब है। उनकी कारकर्दगी सिफर होने के बराबर थी। इसी वजह से जहांगीर तरीन कमो बेशतर 35 से 40 अरकान के साथ मिलाने के इशारे दे के अपने नंबर गेम शो कर चुके हैं और इसकी सारी जिम्मेदारी वज़ीर आला बुज़दार को डाली जा रही है। कहा जा रहा है कि वज़ीर आला पंजाब के बारे में अहम एविडेंस शहबाज शरीफ को अगर हुकूमत जाती है तो बड़ी गिरफ्तारियां होंगी कि आजकल जो करप्शन कर रहे हैं उनके बारे में एविडेंस आ चुके हैं। नाज़रीन, हुकूमत का एतमाद अपनी जगह। वज़ीर आज़म इमरान खान के करीबी हल्के कह रहे हैं कि अगर आज भी वो अदम एतमाद की देती है तो 14 दिन हुकूमत के पास होंगे कि वो जिस दिन मर्जी चाहे इजलास बुलाए, और उसके बाद 7 दिन होंगे कि वो किस दिन स्पीकर कौमी असम्बली अदम एतमाद की तहरीक को ज़ेरे बहस लाते हैं। इस तरह कमो बेशतर 21 और 22 दिन मिल जाते हैं। आज जबकि 3 तारीख है, इस तरह तो 24-25 मार्च को
ये सूरत हाल मुमकिन नहीं लगती अगर ये इसी तरह हो, क्योंकि 23 मार्च को OIC का इजलास और मोहम्मद बिन सलमान भी पाकिस्तान आ रहे हैं। ऐसे में अहम तरीन अदारे भी मुल्क के में इस्तेकाम चाहेंगे। अब देखना यह है कि अपोजिशन जमातें जो दावा कर रही हैं नंबर गेम पूरा होने का, वो बहुत जल्द इजलास बनाती हैं कि 23 मार्च के गुजरने का इंतज़ार करते हैं, क्योंकि पीपल्स पार्टी ने वाशगाफ लफ्ज़ों में कह दिया है कि हमने नून लीग के इस मुतालबे को रिजेक्ट कर दिया है। अगर अदम एतमाद कामयाब हुआ तो साल से पहले इलेक्शन नहीं होंगे, मुकर्रर वक्त में होंगे, जबकि नून लीग के नवाज शरीफ बाजिद है। कल मौलाना फजलुर रहमान की इस बात ने सियासत में बोचाल डाल दिया कि आइंदा 48 से 72 घंटे में खुशखबरी आ सकती है। खुशखबरी अपोजिशन के यही ला सकती है कि अदम एतमाद की तहरीक लाएँ, लेकिन असल कामयाबी खुशखबरी हुकूमत या अपोजिशन के लिए उस वक्त होगी अगर अदम एतमाद की तहरीक नाकाम हो जाती है तो इमरान खान बहुत ज़्यादा अग्रेसिव होकर अपोजिशन के लिए नहायत मुश्किलात पैदा कर देंगे, और इमरान खान से बचने के लिए काफ लीग और सारे टारगेट पर आ जाएंगे। इस मौके पर अगर अदम एतमाद नाकाम होती है तो इमरान खान की हुकूमत ने बाज़ लोगों को गिरफ्तार करने का कर लिया है जिन पर मुबैना अरबों रुपए करप्शन के इल्ज़ाम है। ताहम नाकाम होती है तो फिर अपोजिशन भी कह रही है कि हमने मौजूदा दौर में जो करप्शन हुई है उन केसों को भी खोलेंगे। उसमें पंजाब की अहम तरीन शख्सियत के बारे में अरबों रुपए मुबैना करप्शन के, और आजकल कहा जा रहा है लाहौर के एक बहुत बड़े हाउस से अरबों रुपए महफूज मकामत पहुँचाए जा रहे हैं। ये हाउस कौन सा है, इसका मुस्तकबिल का तयन भी जल्दी हो जाएगा। लेकिन कहा जा रहा है कि वज़ीर आज़म किसी भी सूरत वज़ीर आला पंजाब को कुर्बानी का बकरा नहीं बनाएंगे। उन्हीं की खातिर उन्होंने इस अपने बुरे हालात में पहुँचे हैं, और वो इसी से मौके पर इत्तेहादियों के लिए मोनसलाई आज उनसे मुलाकात कर रहे हैं। नाज़रीन, अपोजिशन के कैंपों में सूरत हाल लम्हा बदल रही है। हर आने वाला वक्त गुजरे वक्त से अलग हालात की अक्कासी कर रहा है। अपोजिशन कैंप में एक दो दिन की खामोशी के बाद अचानक हलचल और तूफान बर्पा हो गया। हर तरफ मीडिया इसी नंबर गेम पर आ गया कि मुस्लिम लीग नून की कितनी है, PTI की कितनी है, जमीयत उलमा इस्लाम की कितनी है, पीपल्स पार्टी की कितनी है, जमात इस्लामी की कितनी है, BAMP की या बाप की कितनी है, MQM की सीटियाँ नंबर गेमों पर हो गया है। अपोजिशन से दावा कर रही है कि अपोजिशन ने तरीके में मसवदा तैयार कर लिया जिसमें 80 से ज़्यादा लोगों के अरकान असम्बली के दस्तखत मौजूद हैं। तरीक़ाकार के मुताबिक तरीक जमा कराने के लिए असम्बली के 20% अरकान के दस्तखत होना ज़रूरी हैं, जो इनसे ज़्यादा करवा ली गए, और अपोजिशन इससे ज़्यादा अरकान के दस्तखत करवा चुकी हैं। इसे गैर जानिबदार हल्के भी इसकी तस्दीक कर रहे हैं। तरीके अदम एतमाद को कामयाब बनाने के लिए अपोजिशन को 172 का नंबर गेम पूरा करना होगा, जबकि अपोजिशन दावा कर रही है उनके पास 180 अरकान कौमी असम्बली मौजूद हैं। क्या इसमें एक इब्हाम उन्होंने रखा है कि हुकूमत के इत्तेहादी यानी कि MQM बाप और काफ लीग को भी है, यहाँ जंगीर तरीन के ग्रुप, यहाँ आज़ाद लोगों को भी वो साथ मिला चुके हैं। उनके दावे के बरक्स हुकूमत कह रही है कि हमारे नंबर गेम पूरे हैं, जबकि 172 के अरकान शो नहीं करेंगे तो अदम एतमाद नाकाम हो जाएगी और फिर अपोजिशन को मुंह छुपाने की जगह नहीं मिलेगी। अपोजिशन की तरीके एतमाद को कामयाब बनाने के लिए उनके 162 लोग हैं और लीगली और कानूनी तौर पर इन्हें 10 अरकान की ज़रूरत है, लेकिन इनके बक्स अपोजिशन शायद किसी और दुनिया में रह रही है। यहाँ इमरान खान अपने पार्टी से ला इल्म है, वो दावा कर रहे हैं कि हमारे पास 25 से ज़्यादा अरकान हुकूमती अरकान इमरान खान के खिलाफ वोट डालेंगे। अगर वो PTI का वोट भी डालता है तो वोट काउंट होगा और उससे वजारत उज़्मा जा सकती है। मैं ये नहीं कह रहा जाएगी, वो दावा उनका ये बहुत बड़ा है कि इत्तेहादी जमातों के बगैर इमरान खान के 25 अरकान असम्बली अपोजिशन के साथ लूम में और इसी किस्म के दावे बिलावल भुट्टो भी कह रहे हैं कि 8-10 लोग हमारे साथ हैं। अगर इस तरह इनके नंबर गेमों पे इनके दावों को सच माने ये तो 200 से ऊपर हो जाएगा। बज़ाहिर इसमें इतनी हकीकत नहीं लगती, ताहम अभी तक हुकूमत ने अपने पत्ते जाहिर नहीं किए। खुलकर ना MQM उसके साथ आ रही है, ना काफ लीग आ रही है, ना बाप पार्टी आ रही है, ना GDA आ रही है। वो बीचली सी सूरत हाल में स्टेटमेंट दे के निकल जाते हैं। पिछले हफ्ते तक अपोजिशन को इत्तेहादी जमातों के ताउन का यकीन था, लेकिन इमरान खान अचानक खुद मुतरक हुए और उन्होंने इत्तेहादी जमातों से 1-to-1 मुलाकात का सिलसिला शुरू कर दिया।
और वह लेकिन इस मुलाकात में इमरान खान हुकूमत तो अपने बुलंद व बल कामयाबी के दावे कर रही है, जबकि उनकी इत्तेहादी जमातें कोई भी क्लियर स्टैंड नहीं ले सकी कि वो इन हालात में क्या करेंगे। आज इसीलिए कहा जा रहा है कि वफाकी वजीर मोनस अलाई काफ लीग परवेज लाई के साहबजादे वजीर आजम से 1-to-1 मुलाकात करेंगे। क्या वो 1-to-1 मुलाकात में अपने वालिद परवेज लाई और शुजात के साथ हुकूमत के आने का ऐलान करते हैं तो हुकूमत के लिए एक अच्छी खबर होगी। लेकिन अगर ऐलान करते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए कि हम आखिरी वक्त तक हुकूमत के साथ रहेंगे, लेकिन कोई भी बात इबहाम नहीं, मोनस अलाई कुछ बयान देते हैं तो तारिक बशीर चीमा कह देते हैं कि नहीं, हम इनके साथ रहने का वादा नहीं किया, और आगा कामल अली आगा कहते हैं हम तो इस्टेब्लिशमेंट के साथ हैं। नाज़रीन, एक मकान ये भी जाहिर किया जा रहा है कि वज़ीर आज़म इमरान खान मरकज़ में हुकूमत बचाने के लिए परवेज़ लाई को बड़ी पेशकश कर सकते हैं, जिसका PTI के अरकान कहते हैं कि वो वज़ारत अला किसी सूरत में नहीं देंगे। तरीके अदम एतमाद में इमरान खान अपनी हुकूमत बचाने के लिए कामयाब होते हैं या अपोजिशन अपने इरादों में कामयाब होती है, इसका फैसला तो जिस दिन तरीके अदम एतमाद कौमी असम्बली में पेश होगी उधर ही नतीजा देख के फैसला किया जा सकता है। ताहम दोनों के बुलंद व बाले दावे और गैर जानिबदार हलकों की सूरत हाल भी मैंने आपके सामने रख दी है। मौलाना फजलुर रहमान ने अजीब चाल चली है। 5-7 MNA रखने वाले मौलाना फजलुर रहमान PDM के सदर, उन्होंने ये दावा कर दिया है कि उनके पास 180 अरकान है और 48 से 72 घंटे में हुकूमत के खिलाफ अदम एतमाद ले आएंगे। क्या उनका ये दावा मादी में गलत दावे जो साबित होते रहे, हुकूमत आज गई कल गई, मरीम नवाज शरीफ का दावा, इससे पहले सैकड़ों दफ़ा वो दावे कर चुके हुकूमत गई लेकिन इमरान खान की हुकूमत टस से मस नहीं हुई। लेकिन इस कोशिश को संजीदा कोशिश कहा जा सकता है। नाज़रीन, बिलावल भुट्टो जो सिंध से जनूबी पंजाब पहुँच चुके हैं, आज पहुँच चुके हैं, वो भी इस्लामाबाद की तरफ गामदान और तरीके अदम एतमाद लाने का पुरअज़म इजहार कर चुके हैं। इन हालात में 7 मार्च से शुरू होने वाला हफ्ता हंगामा है साबित होगा, या तो ये हुकूमत की बसात लिपटेगी या अपोजिशन का मज़ीद जवाल शुरू हो जाएगा, और ये जवाल पिछले 3 सालों से ज़्यादा ख़तरनाक होगा अगर अदम एतमाद नाकाम होने की सूरत में। अगर आइंदा हफ्ते तरीके अदम एतमाद जमा कराती जाती है तो 23 मार्च से पहले इसका मनफी इंजाम निकलेगा, क्योंकि OIC के इजलास की पहले ही इजहार कर चुका हूँ। अपोजिशन जमातों ने पार्लियामेंट्री कैलेंडर के बाकी महिंदा अरसे पर डेडलॉक ख़त्म होने का दावा किया है। नाज़रीन, ये भी कहा जा रहा है, ज़राए का दावा है कि मौलाना फजलुर रहमान ने पीपल्स पार्टी को 1.5 साल से कम अरसे पर इलेक्शन करवाने पर राज़ी कर लिया है, क्योंकि नवाज शरीफ की ज़िद थी कि 4 महीने में 3 महीने में इलेक्शन हो, लेकिन इसको टर्न्योर दरमियाना सा रास्ता निकाला जाएगा अगर अदम एतमाद कामयाब होती है, अगर के बगैर ये फिक्रा पूरा नहीं है। बिलावल भुट्टो ने अपने इंटरव्यू में वाज़ेह तौर पर अदम एतमाद के बाद जो भी हुकूमत होगी इसका मैंडेट इंतखाबी इस्लाहत और शफाफ इलेक्शन कराना होंगे। माजी तो ये बताता है जो भी सियासी जमात इलेक्शन हारती है वो धांधली का ही इल्ज़ाम लगाती है। क्या इस वक्त अपोजिशन अगर नाकाम होती है तो फिर ताकतवर हलकों पर इल्ज़ाम लगाएंगे या अपनी नाकामी तस्लीम करेंगे, ये नताइज तक डिपेंड करना है। बिलावल भुट्टो ने कहा है कि मुस्लिम लीग मुफ्त में काफ लीग मुफ्त में वोट नहीं देगी, नून लीग को कोई लचक दिखानी चाहिए और इनको कोई बड़ी पेशकश करना होगी। पीपल्स पार्टी ने बड़े दिल का मुजाहरा करते हुए शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म वोट देने का ऐलान किया है, तो नून लीग को भी लचक दिखानी चाहिए। नाज़रीन, इसी तरह देखना यह है कि आज पंजाब के अपोजिशन लीडर हमजा शहबाज से अमेरिकन सफारतकारों की अहम मुलाकात हुई और ये तवील मुलाकात रही। पिछले चंद दिनों से कहा जा रहा है कि इस्लामाबाद में 50 के करीब इस्लामाबाद के सफारतकार मुख्तलिफ ममालिक के मुतरक हो चुके हैं। क्या इमरान खान को इसकी सज़ा तो नहीं दी जा रही जो उन्होंने अमेरिका के अफ़गानिस्तान में हमले के बाद एयरबेस देने का से इनकार किया था? क्या इस बात पर तो अमेरिका नाराज़ नहीं कि अमेरिका चाहता था कि वज़ीर आज़म इमरान खान रूस का दौरा ना करे और मुल्क के लिए इंडिपेंडेंट फैसला करने पर इमरान खान को गिराने के लिए अपोजिशन जमातों के साथ साथ दूसरे मुल्क की सुपर पावरें ताकतवर हल्के भी मुतरक हो चुके हैं? अगर हैं तो ऐसा मुनासिब नहीं है। हाँ, अदम एतमाद एक आइनी हक है, लेकिन बैरूनी दबाव से फैसला करने से मुल्की मफाद में बेहतर नहीं होगा। दूसरी तरफ दुनिया भर में इंटरनेशनल में
पेट्रोल की कीमत में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है और कहा जा रहा है 115 बैरल से ज़्यादा क्रॉस कर गई है। क्या आने वाले दिनों में जो वज़ीर-ए-आज़म ने वादा किया था कि बजट तक हम बिजली पेट्रोल की कीमत नहीं बढ़ाएंगे, मजबूरन बढ़ानी पड़ती है। हुकूमत अगर अपोजिशन कामयाब भी होती है तो वो भी इस महंगाई के तूफ़ान को रोकने में नाकाम रहेगी। अब नाज़रीन वक्त कम और मुकाबला सख्त है। अपोजिशन का एतमाद ना जाने किस बात पे है, लेकिन हुकूमत भी पुरअज़म है कि वो अदम एतमाद को नाकाम करेंगे। लेकिन इसके नताइज के लिए आपको असम्बली में उस दिन का इंतज़ार करना होगा जब अदम एतमाद की करारदाद पेश होती है और वोटिंग की नंबर गेम नताइज आने तक गुमगू की सूरत हाल रहेगी। हर सियासी आपको बुलंद व बाले दावा करते फिरेगा, लेकिन गैब का इल्म अल्लाह के पास है। मौजूदा सियासी सूरत हाल आप तक रखी। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर और पाकिस्तान के लिए बेहतर करे। पाकिस्तान जिंदाबाद।